एक अनुष्ठान की तरह योग करना। अब इसमें मैं सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से भी कराता हूँ। भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम के बारे में मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा गहरा किया करो, और इसको भी किया करो। कुछ लोग केवल भस्त्रिका करते हैं, कुछ खाली कपालभाति करते हैं, कुछ खाली अनुलोम विलोम करते हैं। अब अनुलोम विलोम करना है, इसको भी पूरा करो, समग्रता में करो। मैंने जीवन के कुछ बड़े तत्व कहे, आपसे फिर से कह रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। और मैंने कहा था 5-7 कुछ और गहरी बातों की तरफ तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये लाइफस्टाइल डिजीज़, इन्हीं को तुम ठीक नहीं कर पाते तो यही क्रॉनिक डिजीज़ में, यही इनक्योरेबल डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। और जब योग को लाइफस्टाइल नहीं बनाते हैं तो अनेक प्रकार के जेनेटिक रॉन्ग एक्सप्रेशन होने लगते हैं। उन्हीं को बीज दोष बोलते हैं, उन्हीं को ही जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, उन्हें कोई प्रारब्ध दोष बोलते हैं। तुम अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध को भी काट सकते हो, और दैहिक शक्तियों को तो जगा से ही सकते हो। तुम अतीन्द्रिय शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हो। इसलिए योग के संदर्भ में कहा जाता है योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर वेल्थ, योगा फॉर पीस, योगा फॉर प्रॉस्पेरिटी, योगा फॉर सक्सेस, योगा फॉर प्रोडक्टिविटी, योगा फॉर सब कुछ के लिए। योग के तो अनेक विविध आयाम हैं, घटक हैं, भिन्न मार्ग नहीं है, आयाम है, उसके अलग अलग अवयव हैं, घटक हैं, अलग अलग तत्व हैं। एकम सद्विप्रामोक्ता वदन। योग से जीवन का निर्माण और जीवन का निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन मोक्ष वो नहीं है जो लोग ढोंग आडंबर पाखंड करते हैं कि बस अकर्मण्य होकर के बैठ जाते हैं। ये निकम्मापन, ये योग नहीं है। योग तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है, परमार्थ की पराकाष्ठा है, सेवा की पराकाष्ठा है। योग तो दिव्यता की, देवत्व की पराकाष्ठा है। उस योग तत्व को पाकर के ही जगत में दिव्यता का विस्तार किया था भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, शिव ने, गौतम कणादि जमनी पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद ने। उसी योग तत्व को पाकर के भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, गुरु नानक देव, गोविंद सिंह ने, संत गाड़गिर जी महाराज, संत टुकड़ो जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत वश्वेश्वर जी महाराज ने, अलग अलग युगों में अलग अलग आचार्यों ने, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, भगवान शंकराचार्य आदि अनेक अनेक महापुरुष ने, गुरु शंकर देव, गुरु माधव देव ने। ये तो कुछ महापुरुषों के हम नाम जुबान पर ले पाते, असंख्य कोटि महापुरुष, और उन महापुरुषों के पथ के हम अनुगामी हैं। और उन्होंने खाली आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, उन्होंने व्यवहारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से और लौकिक दृष्टि के साथ पारलौकिक दृष्टि से योग फॉर बियॉन्ड बॉडी, अतीन्द्रिय शक्तियों को प्राप्त किया। इस जगत की सूक्ष्म शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित किया और अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति संवेदनाओं से युक्त होकर के जगत के गहरे रहस्यों को वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में हमारे सामने रखा। अभी तक तो हम शाब्दिक तौर पर उसका अनुवाद मात्र करते हैं। अपने पूर्वजों की उन दिव्य अनुभूतियों का हमें पूरा बोध है कहाँ अभी?